सबसे पहले अपन ने क्लॉक की बात करी थी, तो प्रश्न की प्रकृति देखी थी। प्रश्न देखा था कि क्लॉक से बनने वाले प्रश्न किसी डायल घड़ी के दो सुइयां घंटे और मिनट की सुई के बनने वाले कोणों से संबंधित प्रश्न थे। इनकी चर्चा करी तब अपन ने देखा था कि एक टाइप में जब कोणों की स्थिति निश्चित हो अर्थात समकोण दोनों सुइयों द्वारा बनाया जा रहा हो, या विपरीत स्थिति हो, या सुइयों के विलोपन की स्थिति हो। इन पर अपन ने लंबी चर्चा करी, हर टाइप के क्वेश्चन सोल्व करी थे। और इन तीनों में ये पूछा जाता है कि सुइयों के समकोण की स्थिति कितने बजे होगी, और निकालने के लिए अपन ने कुछ सूत्र तो देखे थे। इन तीनों के बारे में बात करी तो अपना सूत्र था कि समय 60/11 गुणा समय, और समय में अपन ने समकोण के लिए प्लस माइनस कितना लिखा था 3। प्लस माइनस 3 में ये तय था कि एक घंटे में कितनी बार समकोण बनाती सुइयां, 2 बार। तो एक बार क्या करना था +3 और एक बार -3। दूसरी बार में अपन ने विपरीत स्थिति की बात करी तो +3 -3 की जगह में अपन क्या लिखेंगे, प्लस माइनस कितना लिखेंगे 6। यहां निश्चित था कि सुइयों की विपरीत स्थिति एक घंटे में कितनी बार होती है, एक बार। तो या तो प्लस होगा या माइनस। प्लस कब होगा, जब समय 6 से कम हो, अर्थात 1 बजे से 5 बजे तक का प्रश्न में समय आता है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और 6 या 6 से अधिक का समय है तो क्या करेंगे, माइनस। और तीसरी स्थिति में समय में प्लस माइनस यहां पर क्या लिखना था 0, और 0 को कोई मान नहीं होता, तो सूत्र था समय 60/11 इंटू समय। यहां पर प्रश्न कितने प्रकार के बन रहे थे, 2 प्रकार के। एक कि किसी निश्चित समय में कितनी बार समकोण बनाएगी, कितनी बार विपरीत स्थितियां होगी और कितनी बार विलोपन होगी। तो देखा था कि समकोण 1 घंटे में 2 बार होता है, लेकिन 12 घंटे में कितनी बार होता है, 22 बार। क्यों होता है, क्योंकि 3 बजे से 4 बजे और 8 बजे से 10 बजे 3-3 समकोण बनते हैं। सारी चर्चा हो गई थी पिछली क्लास में। विपरीत स्थिति 1 घंटे में 1 बार होती है और 12 घंटे में कितनी बार होती है, 11 बार। क्यों, 5 बजे से 7 बजे तक एक ही बार 6 बजे विपरीत होती है। और विलोपन की स्थिति भी 1 घंटे में 1 बार होती है और 12 घंटे में कितनी बार होती है, 11 बार। ये भी 11 बजे से 1 बजे तक 2 घंटे में 1 बार सुइयां विलोपित होती है, आच्छादित होती है, ओवरलैप होती है। दूसरा इसमें क्वेश्चन देखा था, दूसरा इसमें अपन ने क्वेश्चन की चर्चा करी थी, तो ये देखा था कि इस पर प्रश्न बनता है कि इतने बजे से इतने बजे के बीच सुइयां समकोण कब बनाएगी, विपरीत स्थिति कब बनाएगी। जैसे प्रश्न आ गया कि 7 बजे से 8 बजे के बीच में समकोण कितने बजे बनेगा, निकालने का सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक बताया था, उसको रिवाइज कर रहा हूं। क्या देखना है, सबसे पहले जैसे इस क्वेश्चन को अपन देखेंगे तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे, तो इसका आंसर में क्या स्थिति हो सकती है उसकी बात करते हैं। प्रश्न आ जाए कि 7 बजे से 8 बजे के बीच में सुइयों में पहला समकोण कब होगा या दूसरा समकोण कब होगा। इस प्रकार के प्रश्नों में इसकी शॉर्ट ट्रिक की चर्चा एक बार रिपीट कर लेता हूं। क्या था, सबसे पहले क्या देखना था, बटा में कितना होना चाहिए, 11। इन दोनों को योग करने पर कितना आना चाहिए, इकाई का अंक कितना आना चाहिए, 0। तीसरा क्या देखा था कि जब इन दोनों से उत्तर नहीं प्राप्त हो तो समकोण की स्थिति में पहला समकोण 30 मिनट से पहले और दूसरा समकोण 30 मिनट के बाद। उससे भी उत्तर नहीं आ रहा है तो अपन देखेंगे कि समय में एक बार 3 जोड़ेंगे, एक बार क्या करेंगे 3 घटाएंगे। समकोण की स्थिति में 7 और 3 10 हो गए और 7 - 3 किए तो 4 हो गए, अर्थात 10 पर कौन सा समकोण बनेगा, दूसरा, और 4 पर कौन सा समकोण बनेगा, पहला। यदि प्रश्न में पहला समकोण है तो 4 से तात्पर्य है कि किसी घड़ी में मिनट की सुई का कांटा 4 पर है। किस पर है, 4 पर, अर्थात 12 1 2 3 और 4 यहां पर मिनट की सुई का कांटा है। तो कितने पर है, 20 पर। तो 20 से 25 के बीच में इसका क्या होगा, उत्तर। इसके बाद भी ऑप्शन ऐसे आ जाए कि 21 सही 9/11, 22 सही 8/11, 23 सही 7/11, 24 सही 6/11, इस प्रकार के ऑप्शन आ जाएं, सारे के सारे ऑप्शन 20 से 25 के बीच में आ जाए, तब अपन ने इसकी शॉर्ट ट्रिक को क्या बताया था कि या तो यहां पर नंबर होगा उससे एक नंबर क्या होगा, वो छोटा ही होगा। यानी 22 नहीं हो सकता, 23 नहीं हो सकता, 24 नहीं हो सकता, क्या होगा, 21 सही 9/11। रिवाइज हो गया होगा अब तक का। इसी प्रकार अपन ने चर्चा करी थी विपरीत स्थिति में यहां +- 6, 3 की जगह पे क्या करेंगे, +- क्या कर लेंगे 6, बाकी सारे के सारे नियम वही चलेंगे।
और समकोण की स्थिति में समय में प्लस माइनस नहीं करना है, सीधा समय को गुणा करना है 5 से, सीधा समय से निकाल लेंगे। ठीक है। इसके बाद अपन ने अगले स्टेप में चर्चा करी थी कि प्रश्न में निश्चित समय दिया गया होगा और निश्चित समय से अपने को उनके मध्य का कोण ज्ञात करना था। कोण ज्ञात करने के लिए अपन ने पढ़ा था कि घंटे की सुई एक घंटे में कितना कोण बनाती है, 30 डिग्री, और एक मिनट में घंटे की सुई कोण बनाती है आधा डिग्री, और मिनट की सुई एक मिनट में कोण बनाती है 6 डिग्री का। यहां इन तीनों के आधार पर अपन ने कई प्रकार से प्रश्न को हल किया था। साथ ही एक सूत्र भी आपको बताया था मैंने, सूत्र था 11 इंटू एम माइनस 60 इंटू एच अपॉन 2। इन दोनों सूत्रों से अपन हल कर सकते हैं, दोनों तरीके से हल कर सकते हैं। जैसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि 4:30 मिनट पर सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। अब समझना यहां पर प्रश्न को, 4:30 को पहले अपन सूत्र से निकालते हैं। तो यहां पर 4:30 में h कितना है अपना 4, m कितना है अपना 30। तो सूत्र में लिखेंगे तो 11 गुणा 30 माइनस 60 गुणा 4/2। हल करेंगे तो 11 को 30 से गुणा करेंगे तो 330 माइनस 240/2। इसमें से इसको घटाएंगे तो 90/2 कितने डिग्री कोण बनेगा, 45। अब इसकी सॉर्टरी का दूसरे तरीके से समझते हैं। तो दूसरा तरीका मैंने आपको समझाया था कि यदि ये अपनी घड़ी है, इस घड़ी के डायल में प्रत्येक एक भाग में कितने डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का, 30। ये कैसे समझा था कि देखा था कि घंटे की सुई एक पूरा चक्कर 360 डिग्री में लगाती है, तो एक घंटे में वो 30 डिग्री चलती है, यानी यहां से कहां तक चलती, यहां तक। और अपने इस प्रश्न में 4:30 बजने की स्थिति है, तो 4:30 बजने की स्थिति यदि अपन इसमें देखें तो 4:30 बजने की अपनी स्थिति इस प्रकार होगी। यहां पर ये 4 और 5 के बीच में घंटे की सुई होगी और यहां पर ये 30 पर कांटा होगा। ये अब देखिए यहां से यहां तक कितने डिग्री का कोण बनेगा, यहां से यहां तक 30 डिग्री का कोण बनेगा, और यहां से इनके बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। तो अपन ने देखा था कि 30 मिनट में घंटे की सुई आधे डिग्री के हिसाब से आधा इंटू 30 करते तो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 15 डिग्री का। यानी ये भाग 15 डिग्री का है तो शेष भाग कितने डिग्री का होगा, 15। तो 30 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तीसरा इसका तरीका मैंने आपको समझाया था कि समय को आप मिनट और घंटे को अलग अलग निकाल लें, अर्थात 4:30 पर घंटे की सुई 4 घंटे में 30 डिग्री के हिसाब से कितना कोण बनाएगी, 120। 30 मिनट में आधे डिग्री के हिसाब से कितना कोण बनाएगी, 15। कुल मिलाकर कितने डिग्री का कोण हो गया, 35। ये घंटे की सुई द्वारा। और मिनट की सुई द्वारा 30 मिनट में 6 डिग्री के हिसाब से कितना कोण बनाएगी, 180। मिनट की सुई में से घंटे की सुई या बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना, तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 135 को माइनस करते तब भी कितना आ जाता है, 45। कितना आंसर आ जाता है अपना, 45 डिग्री। तो 3 प्रकार से अपन ने निकलना सीखा था। इसी के आगे आज नया स्टार्ट करते हैं। इस पर ही 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करते हैं। लिखिए क्वेश्चन, समय 2:40 पर 2:40 बजे घंटे व मिनट की सुई के मध्य कितने अंश का कोण। देखिए यहां पर क्या कंडीशन दे रखी है, पहले कौन सी सुई पढ़ेंगे अपन, घंटे की, और उसके बाद कौन सी सुई पढ़ेंगे, मिनट की। हल करते हैं तो इसको अपन कई तरीके से हल कर सकते हैं। यदि ये सुइयों की स्थिति में अपन समय देखें कि 2 बजकर यानी 1 और 2
2 बजकर समय हो रहा है 40 मिनट, यानी 40 पर मिनट की सुई है और घंटे की सुई 2 और 3 के क्या हो जाएगी, बीच में हो जाएगी। तो यहां पर जो कोण बन रहा है इस कोण के बारे में कि ये कितने डिग्री का कोण होगा, यहां स्पष्ट है कि समय में पहले घंटे की सुई की बात करी, बाद में किसकी बात करी, मिनट की सुई की। तो अपन घंटे की सुई से मिनट की सुई वाला कोण पढ़ेंगे, ये वाला कोण पढ़ेंगे। सूत्र से निकालते हैं तो सूत्र में लिखेंगे 11 गुणा m माइनस 60 गुणा h बटा 2। 11 m की वैल्यू 40 माइनस 60 गुणा 2 बटा 2, 440 माइनस 120 बटा 2, हल करेंगे तो 320 बटा 2 बराबर कितना आ जाएगा, 160। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अपन शॉर्ट ट्रिक से देख सकते हैं। यदि प्रश्न में ऑप्शन इस प्रकार हो, ए ऑप्शन 160 डिग्री, बी ऑप्शन 140 डिग्री, सी ऑप्शन 120 डिग्री और डी ऑप्शन 90 डिग्री। देखिए कई क्वेश्चनों को सिर्फ ऑप्शन से ही अपन कर सकते हैं, पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन बहुत नजदीक होंगे तब अपन इनको सोल्व करेंगे। तो कैसे सोल्व करेंगे, यहां पर पहले आप ये देखिए कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कुल कितने खंड बन रहे हैं, इनके बीच में कुल कितने भाग आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 और 5 भाग पूरे पूरे हैं। कितने पूरे पूरे हैं, 5 भाग। और एक भाग में कितने डिग्री का कोण बनता है, 30। तो 5 भाग में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 150। 150 के बाद में 2 और 3 में कितना कोण बनेगा उसको निकालना है। एक बार में इसका कोण निकालू भी नहीं तो देखिए कोण जो बनेगा 150 से ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा। क्या ऑप्शन में 160 के अलावा ऐसा कोई ऑप्शन है जो 150 से ज्यादा हो, नहीं है। तो बिना कैलकुलेशन किए अपन इसको आंसर बना लेंगे। मान लो यहां पर यह स्थिति हो जाए 140 की जगह पे यहां पर 162 164 और 166 डिग्री दे दे। अब तो तीनों स्थितियां हो सकती, चारों स्थितियां हो सकती है। तब अपन थोड़ा सा आगे प्रयास करेंगे कि 150 डिग्री तो हो गया, तो केवल इतना सा देखना कि ये पूरा खंड 30 अंश का है, 30 डिग्री का है। और 30 डिग्री में जब मिनट की सुई यहां से 40 मिनट चलती है तो घंटे की सुई 2 से कितना आगे बढ़ेगी। तो 40 मिनट में घंटे की सुई आधे डिग्री के हिसाब से कितना डिग्री चलेगी, 20। अर्थात तो ये 20 डिग्री और आगे बढ़ गई। कुल 30 डिग्री में से 20 डिग्री चल गई तो अब कितना बचा, 10 डिग्री। तो 10 इसमें अपन और ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 160 डिग्री। सीधा शॉर्ट ट्रिक से आ जाएंगे, सूत्र से हल करने की आवश्यकता नहीं। क्या ये तरीका समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और करा देता हूं लास्ट, फिर आगे बढ़ते हैं। उतारना है उतार लीजिए। घंटे की सुई के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। देखिए इसको सीधा शॉर्ट ट्रिक से करने का प्रयास करते हैं। यहां पर ये अपनी डायल है, इस डायल में समय की स्थिति देख रहे हैं तो मिनट की सुई कितने पर है। सबसे पहले मिनट की सुई ड्रॉ करते हैं तो मिनट की सुई किस पर है, 45 पर। और घंटे की सुई कहां पर है, 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में। अब कुल मिलाकर पूरे कितने खाने हैं, कितने इसमें खाने बनते हैं। तो 1 2 3 और 4 तो पूरे पूरे खाने हैं। तो 4 इंटू कितना हो जाएगा, 30। कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है, अब 45 मिनट मिनट की सुई चली, तब तक घंटे की सुई ने 45 मिनट में कितने अंश का कोण बनाया। तो आधे डिग्री से गुणा कर देंगे तो कितने अंश का कोण बन जाएगा, 22.5 डिग्री का। यानी 22.5 डिग्री चल गई 30 डिग्री में से, तो बाद में कितना डिग्री बचा, 7.5 डिग्री। तो यहां पर इसमें और कितना जोड़ देंगे अपन, 7.5 डिग्री जोड़ देंगे। तो कुल आंसर कितना हो जाएगा, 127 से 1/2। अब समझना, यहां प्रश्न पर आइए, ये जो कोण है वो 127 से 1/2 डिग्री का हो गया, लेकिन यहां प्रश्न मिनट और घंटे की सुई की कह रहा है। तो आरंभ कहां से करना है अपने को, मिनट की सुई से। कैसे पढ़ना है, क्लॉकवाइज। तो मिनट की सुई से अपन घंटे की सुई पढ़ेंगे। तो अब इस उत्तर को निकालने के लिए किस में से माइनस करना पड़ेगा, 360 में से। तो उत्तर हो जाएगा
360 माइनस 127 से 1/2, इसमें से माइनस करेंगे तो 232 से 1/2 अपना क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। हो जाएगा कुछ कौन सा, ये 7 से 1/2 कैसे आया, कल क्लास में नहीं थे। यहां पर मैंने बताया था कि मिनट और घंटे की सुई, तो अपन ने चर्चा करी थी कल कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितनी गति करती है, आधा डिग्री। यहां से यहां तक 45 मिनट होते हैं, तो 45 मिनट में मिनट की सुई यहां से गति करती हुई यहां पर आ गई, और इतने समय में 4 से गति करती हुई घंटे की सुई यहां तक पहुंची। तो ये कितने डिग्री गति करी है, तो इसने 45 मिनट तक गति करी, और 45 मिनट में हर मिनट में आधे डिग्री बढ़ी है, तो 45 मिनट में कितनी बढ़ी, 22.5। अब ये कुल मिलाकर यहां से यहां तक कुल 30 डिग्री का भाग है, कितने डिग्री का, 30 डिग्री, जिसमें से 22.5 डिग्री चल चुकी है। तो अब आगे कितना चलना बाकी इसको, 7.5, तो यहां से ये 7.5 आ गए, यानी ये कोण कितने डिग्री का हो गया, 127 से 1/2। और 360 में से क्यों घटाया, क्योंकि प्रश्न में मिनट और घंटे की सुई की बात कर रखी है। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है कभी कभी, इसका रिवर्स क्वेश्चन, तो वो कैसे करना है वो समझिए। लिखिए 4 बजे से 5 बजे के बीच कितने बजे सुइयां कितने बजे सुइयां 60 अंश का कोण बनाएगी। ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें प्रश्न की प्रकृति को, नेचर को चेंज कर दिया है, आंसर दे दिया है, कोण दे दिया है, और क्या पूछ लिया है, समय पूछ लिया है। ठीक है, ऑप्शन दे देता हूं मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होंगे वो ऑप्शन से ही होंगे, आपके लिए इजी रहेंगे। 4:10 सही 10/11 मिनट, 4:21 सही 9/11, सी ऑप्शन 4:19 सही 10/11, और इनमें से कोई नहीं। तेरह सही 10/11 मिनट। देखिए एक बार आप ऑप्शन डी ये पढ़ेंगे और एक बार ऑप्शन ये पढ़ेंगे, अपन दोनों में कैसे आंसर निकालना हो समझते हैं। पहले ऑप्शन ये पढ़ते हैं, 4 ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। क्या उत्तर हो जाएगा, ए। देखिए बड़ा सिंपल है, बिल्कुल सीधा सा आंसर आना चाहिए। यहां पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, अंतर कितने खानों का आना चाहिए, सिंपल सी बात पे आइए, 2 खानों का अंतर, 2 खानों का अंतर आना चाहिए। यानी घंटे और मिनट के सुई के बीच में 2 खानों का अंतर यदि मिल जाता है, तो घंटे की सुई क्या है, 4 पर, मैं 4 के आसपास मान लेता हूं, ये 4 पर ही है, 4 से थोड़ी आगे होगी। तो या तो मिनट की सुई 10 के आसपास है, या तो मिनट की सुई 10 के आसपास है, तो 2 खानों का अंतर हो जाएगा, या मिनट की सुई यहां पर 35 के आसपास है, तो 2 खानों का अंतर हो जाएगा। इसके अलावा तो हो ही नहीं सकता, 2 स्थितियां बनेगी। अब ऑप्शन में आइए, ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है जो 10 मिनट के आसपास है, केवल एक ही ऑप्शन आ रहा है, तो सीधा सा अपन इसको सही कर देंगे। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, और ये हो नहीं सकता। कभी कभी स्थिति ये बन जाए कि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दे दे, हो सकता है कि ये भी गलत हो, तब आंसर क्या होना चाहिए अपना, इनमें से कोई नहीं। तो अपन इसको चेक कर लेते हैं कि 10 से 10/11 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो 10 से 10/11 अपन समय के हिसाब से देखते हैं। वैसे भी अपन समझें
तो यहां से 4 से 10 मिनट आगे बढ़ेंगे तो 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? घंटे की सुई 10 मिनट आगे बढ़ती तो आधे डिग्री के हिसाब से कितना कोण बनाएगी? 5 डिग्री का। कितना बनाएगी? 5। और मिनट की सुई ने 10 मिनट चलने में कितने डिग्री का कोण बनाती है? मिनट की सुई 10 मिनट में 6 डिग्री से कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 60। ठीक है। अब यहां पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का अंतर इतना सा देखना है कि यहां पर 10 मिनट में 60 डिग्री का कोण बना दिया, लेकिन 10 से 10/11 और है, तो यानी 10 मिनट से थोड़ा सा आगे बढ़ेगी वो, यानी 5 डिग्री के आगे यहां पर और बढ़ेगी, तो इनका कोण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। या इसको दूसरे तरीके से करें, इसको अपन और इस तरीके से हल करें, तो यहां पर सूत्र लगाते हैं 11 × m माइनस 60 × h बटा कितना हो जाएगा? 2। ठीक है। 11 × m, m कितना है अपने को? m अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है। माइनस 60 × h कितना हो जाएगा? 4 बटा कितना हो जाएगा? 2। एक चीज स्पष्ट कर लेता हूं, पहले यहां पर 2 उत्तर आएंगे। पिछले में अपन ने देखा था कि 2 स्थितियां बन रही है, या तो 4 बजकर कितने मिनट आएंगे? 35 मिनट के आसपास इसका उत्तर, या 4 बजकर कितना आना चाहिए? 10 मिनट के आसपास। ठीक है। तो यहां पर उत्तर निकालेंगे तो यहां एक ही उत्तर आएगा, 2 उत्तर नहीं आएंगे, क्योंकि ये तो कैलकुलेशन होगी तो एक ही 4 बजकर समय बताएगा, तो इससे लगभग 35 मिनट के आसपास उत्तर आता है अपना। उससे अपन एक अनुमान लगाएंगे, यहां हो जाएंगे 11m माइनस 240 बटा 2, और यहां पर कितना डिग्री? 60 डिग्री का कोण है, तो यहां पर हो जाएगा 60। 2 का भाग लग रहा, 2 इधर आके क्या हो जाएगा? गुणा। तो 11m माइनस 240 बराबर 120 डिग्री। माइनस के 240 इधर जाके क्या हो जाएंगे? प्लस के। यहीं पर 2 स्थितियां बनानी है। यहां पर माइनस के 240 को एक बार या तो प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। मैंने अभी स्पष्ट किया है कि यहां पर 2 ऐसी स्थितियां बनेगी, 4:10 पर और 4:35 पर 60 डिग्री का कोण बनता है। तो आप दोनों स्थितियों को यहां क्लियर करेंगे, या माइनस के 240 इधर जाके किसके हो जाएंगे? प्लस के। तो आगे हल करते हैं, तो 11m बराबर 120 प्लस 240 बराबर 360। तो 11m बराबर 360 और 1m बराबर 360 बटा क्या हो जाएगा? 11। 11 का भाग देंगे तो 11 33, 32 सही 8/11। एक स्थिति तो 35 के आसपास की आई, क्या आई? 4:32 के आसपास। दूसरी स्थिति में आपको यहां पर माइनस को इधर ले जाकर प्लस नहीं करना है, क्या करना है? माइनस ही करना है। तो क्या स्थिति बनती है? 11m बराबर 240 इधर आके माइनस, यहां प्लस किए उसको माइनस कर देंगे तो माइनस के कितने आ जाएंगे? 120। यहां पर माइनस के 120 आ जाएंगे, तो m बराबर हो जाएगा 120/11, और 11 का भाग देंगे तो 10 से 10/11 मिनट आ जाएगा। रिपीट कर रहा हूं मैं, समझना वापस। क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, इसीलिए मैंने कहा था कि जब ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है, इसलिए मैं रिपीट बता रहा हूं। क्वेश्चन 4 बजे से 5 बजे के बीच में सुइया कितने बजे 60 डिग्री का कोण बनाएगी? सबसे पहले ऑप्शन पे आना है और यह सोचना है कि 60 मिनट का कोण है, इसका मतलब उन दोनों सुइयों के बीच में 2 खानों का अंतर है। सीधा ऑप्शन से आंसर आ जाता है तो कैलकुलेशन नहीं करनी है, सीधा आंसर अपना आ गया था। जब ये नहीं दे ऑप्शन में, ये मैंने जानबूझ के ऑप्शन में दिया था, ऑप्शन ये चारों ही थे उसके, जानबूझ के मैंने दे दिया, तो क्या स्थिति होगी ये हल करने पर? हल करने पर यहां पर 2 स्थितियां बन रही है, 4:10 के आसपास और 4:35 के आसपास ये स्थिति बनती है। हल करेंगे तो इसको अपन सूत्र से हल करेंगे। इस सूत्र में मान रखेंगे, मिनट ज्ञात करना है, घंटे 4 है और कोण 60 डिग्री है। इसको हल करने पर 2 स्थितियां बनती, तो ये जो माइनस के 120 हैं वो एक बार माइनस होंगे और एक बार क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। इसको यदि प्लस करते तो उत्तर आएगा 32 से 8/11, और इसको माइनस करते हैं तो यानी 120 आता है तो उत्तर आ जाता 10 से 10/11। ठीक है। अब ये सारी टाइपें पूरी होती है। अगली टाइप साधारण टाइप से पढ़ते हैं आज। लिखिए, जल एवं दर्पण प्रतिबिंब। वाटर एंड मिरर इमेज।
वाटर एंड मिरर इमेज। देखिए प्रश्न में जब भी ये दोनों चीजों में प्रश्न में शब्द आ जाता है कि वाटर इमेज, तो वाटर इमेज का मतलब क्या होगा, किसी घड़ी के पेंदे में यहां पर कोई वाटर मार्क है। जैसे हम किसी तालाब के किनारे खड़े होते तो अपनी परछाई देखते हैं, वही स्थिति इसमें होती है कि घड़ी की डायल की परछाई उसके नीचे दिखाई देगी, उसके नीचे की तरफ दिखाई देगी। जैसे यहां पर समय हो रहा है 3 बजने का, तो इस स्थिति में इस आधे भाग से ऊपर और नीचे के भाग पलट जाते हैं, लेकिन दायां और बायां भाग कभी बदलता नहीं है। जैसे यहां पर ये ये दाईं और बाईं तरफ, ये दाईं तरफ है तो ये स्थिति यही रहेगी और ये घंटे की सुई इस प्रकार से बन जाएगी। वहीं मिरर इमेज में दर्पण सदैव लेफ्ट या राइट में रखा जाता है, या तो इधर या इधर रखा जाता है, और इसमें स्थिति बदल जाती है 3 बजने की स्थिति में। ऊपर और नीचे के भाग नहीं बदलते हैं, दायां और बायां भाग बदल जाता है। इसमें स्थिति 9 बजने की हो जाती है। कितने बजने की हो जाती है? 9। ठीक है। प्रश्न में शब्द से प्रश्न को हल करना है। जल और दर्पण, जब भी जल शब्द आ जाता है तब आपकी स्थिति में हर सूरत में दिए हुए समय को 18:30 या 17:90 में से घटाना है। किस में से घटाना है? 18:30 या 17:90 में से। कैसे? तो एक प्रश्न लिख लीजिए, लिखिए, यदि समय 4:10 है, 4:10 है, तो घड़ी को जल प्रतिबिंब में देखने पर घड़ी में समय होगा। जल प्रतिबिंब में देखने पर समय होगा। क्या करना है? जब भी मिनट प्रश्न में दिए हुई संख्या में मिनट 30 से कम है तो उसको 18:30 में से घटा दो। मिनट 30 से ज्यादा है तो उसे 17:90 में से घटा दो। यहां 30 मिनट से कम था, 4:10 है, तो किस में से घटा देंगे? 18:30 में से। यदि यहां 4:50 होते, 30 से ज्यादा है, तो इसको किस में से घटा देंगे? 17:90। ये दोनों संख्याएं अलग नहीं है। क्या किया है? 18:30, 18 में सीधे 1 घंटा उधार लेते, कितने मिनट उधार ले लेते अपन? 60 मिनट। तो 18 घंटे की जगह पे तो 17 घंटे हो गए, 1 घंटा उधार लिया तो। और 30 मिनट में 60 मिनट जोड़ दी, कितने मिनट हो गए? 90 मिनट। केवल समझने के लिए कि आपको कैलकुलेशन में गलती नहीं हो, तो जब भी समय में 30 मिनट से कम प्रश्न में पूछा जाए तो 18:30 में से घटाना है। जब भी प्रश्न में मिनट 30 से ज्यादा हो तो 17:90 में से घटाना है। सिंपल सा उत्तर हो जाएगा, 18:30 में से घटाएंगे 4:10, इसमें से घटाएंगे तो यहां हो जाएगा 20 और यहां हो जाएगा 14। 14:20। 14 का मतलब 2:20, तो उत्तर हो जाएगा 2:20। सिंपल होगा या समझ में आ गया होगा यहां तक? जब अभी जल दर्पण की स्थिति हो तो उसे किस में से घटाना? 18:30 और 17:90 में से। दर्पण प्रतिबिंब में दर्पण प्रतिबिंब में 11:60 व 23:60 में से
घटाना है। 11:60 और किस में से घटाना है? 23:60 में से। 11:60 में से कब घटाएंगे? जब समय 1 से 10 तक, और 23:60 में जब 11 से अधिक हो, 11 या 11 से अधिक हो। सिंपल है, प्रश्न लिखते हैं इस पर। यदि किसी घड़ी में 9:20 हो और दाएं रखे दर्पण में देखने पर समय होगा। 9:20 है, यानी 10 बजे से कम है, तो किस में से घटाना है? 11:60 में से। तो 11:60 माइनस 9:20 घटाएंगे तो 40 और 2 उत्तर हो जाएगा 2:40। समझ लेते हैं इसको, प्रैक्टिकल थोड़ा सा देख लेते हैं। राइट टाइम क्या है, सही समय क्या है? 9:20। तो घंटे की सुई 9 से थोड़ी सी ऊपर होगी और मिनट की सुई 20 पर होगी। ये मिनट की सुई है और ये घंटे की सुई थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी। इसको यदि अपन इस प्रतिबिंब में देखते हैं तो यहां पर क्या बताया था? ऊपर और नीचे की स्थिति नहीं बदलेगी, अर्थात आधे भाग से ये आधा भाग आ रहा, आधे भाग के ऊपर का कांटा ऊपर ही रहेगा, आधे भाग के नीचे का कांटा नीचे ही रहेगा। लेकिन जो लेफ्ट में है वो किस में हो जाएगा? राइट में हो जाएगा। इन दोनों के बीच में है वो इन दोनों के बीच में आ जाएगा इस प्रकार से, और ये इन दोनों के बीच में है, यानी इन दोनों के बीच में या इस कोण पर है तो ये इस कोण पर चला जाएगा। इसको अपन पढ़ेंगे तो 2 बजकर कितने हो रहे हैं? 40 मिनट। 2:40। सरल है। छोटी सी चीज याद रखनी है कि जब भी दर्पण प्रतिबिंब की बात करते हैं तो 11:60 और 23:60 में से घटाना है। जब भी जल प्रतिबिंब की बात करते हैं तो 17:90 और 18:30 में से घटाना है। अब प्रश्न के उत्तर सोच के देना है। ये दोनों प्रश्नों पर, इन पर कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं जिनके उत्तर आप सोच कर दें। इसका 11:30 का सिंपल सा लॉजिक है। प्रश्न है 11:20। 11:20 के लिए मैंने क्या कहा था? इसे किस में से घटाना? 23:60 में से। आपने नहीं घटाया, आपने 11:60 में से घटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 11:60 में से 11:20 घटाए तो उत्तर आया 0:40। क्या ऐसा होता है कभी घड़ी में 0 बजती है? तो 0 बजने को अपन कितना पढ़ते हैं? 12 बजना। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप इसमें से घटा देंगे तो 0 को 12 लिख लेना, या आप इसे 23:60 में से घटाते हैं तो 11:20 इसमें से कम कर देते हैं तो उत्तर आपका आ जाता है 12:40। बस इसलिए समय में अपन 24 और 11 का अंतर करते हैं, 23 और 11 का अंतर, 23 और 11 का अंतर करते हैं। आगे समझे? इन क्वेश्चनों में आजकल ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो अब बताता हूं, ये बेसिक है इसका। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। एक दीवार पर टंगी घड़ी के 3, 6, 9 12 के स्थान पर 12 के स्थान पर केवल संकेत बने हुए हैं
यदि घड़ी का प्रतिबिंब फर्श पर लगे मिरर या कांच पर दिखाई दे रहा हो, तो यदि प्रतिबिंब में यदि प्रतिबिंब में 12:35 हो, तो वास्तविक समय होगा। ए ऑप्शन 11:25, बी ऑप्शन 5:25, सी ऑप्शन 10:25, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा भाई? 11:25। ठीक है, हो जाएगा? हाँ, डाउट हो रहा है? क्या डाउट है? समझा ही दो। कुछ न कुछ तो डाउट हुआ तभी समझना है, बाकी तो नहीं। देखिए, मैं यहाँ पे दोनों चीज स्पष्ट कर देता हूं, इसीलिए मैंने दोनों पिछले क्वेश्चनों में डायग्राम बनाया था। मैंने आपको बांधा नहीं था कि जब भी जल शब्द आ जाए तो ये करना है, जब भी दर्पण शब्द आ जाए तो ये करना नहीं। यहाँ पर यही चीज स्पष्ट करनी है। यहाँ पर जल और दर्पण की प्रकृति देखनी है कि वाटर या मिरर इमेज बन किधर रही है। यदि परछाई की तरफ बनती है, चाहे वो कांच से, जैसे मैं यहां खड़ा हूं, नीचे मेरी परछाई जल में बन रही है, घड़ी की परछाई जल में बन रही है, तब आप 18:30 या 17:90 में से घटाओगे। यदि जल की जगह पर मिरर रख दे, कांच रख दे, तब भी दर्पण प्रतिबिंब तो वही बनेगा, कोई जल और उससे चेंज तो होगा नहीं। अर्थात मिरर की कांच की स्थिति दाएं या बाएं रखी है, तब आप किसमें से घटाओगे? दाएं और बाएं की स्थिति में सदैव किसमें से घटाना है? 11:60 और 23:90 में से। किसी भी घड़ी के डायल के लेफ्ट और राइट साइड में यदि मिरर लगा है तो आप घटाएंगे 11:60 और 23:60 में से। यदि किसी घड़ी के ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मिरर रखा है तब आप किसमें से घटाएंगे? 17:90 और 18:30 में से। अब इस प्रश्न में जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए क्या स्थिति बना दी कि इस प्रश्न में यह लिखा है कि घड़ी पर एक दीवार घड़ी टंगी है, उसके ऊपर ये लिखा है घड़ी का प्रतिबिंब फर्श पर लगे कांच, वो स्पष्ट लिखा हुआ है। दर्पण, घड़ी यहां नीचे दर्पण है तो उसकी जो परछाई बन रही है वो कैसे बन रही है? जल प्रतिबिंब की तरह, वाटर इमेज की तरह। तो इसको किसमें से घटाना है? 18:30 या 17:90। तो 17:90 में से घटाना है 17:90 बटा 12:35 और यहां पर इसका उत्तर हो जाएगा यहां 5, यहां कितने हो जाएंगे? 45 और यहां 5 बजकर कितने हो जाएंगे? 45। कितने हो जाएंगे? 5:45। जानबूझ के वो गलती करने के लिए पहला ऑप्शन देगा आपको कि आप सीधा इसको किसमें से घटा दो? 23:60 में से यहां पर 12:35 घटा दो, उत्तर आ जाएंगे 25 और यहां पर 11:25 आ जाएंगे। यहां अपन गड़बड़ कर देते हैं। आंसर क्या होगा इनमें से? इनमें से कोई नहीं। इस तरह की गलती नहीं करनी है। आगे समझे? चलिए एक क्वेश्चन ऐसा और लिखते हैं, घटा लो, उत्तर तो वही आएगा। तो मतलब 1:22 को लो कर ले? नहीं, यही चीज समझानी थी इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन को पूरा पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी डायल के बाएं रखे दर्पण में, ये डायल हो गया, इस डायल के यहां पर ये डायल है, इस डायल के बाईं साइड में एक दर्पण है, तो इसमें इसका प्रतिबिंब है और इस प्रतिबिंब में समय बन रहा है 10 बजकर कितना? 38।
एक डायल के बाएं रखे दर्पण में 10:38 बजे हैं, तो डायल के दाएं रखे दर्पण में, ये डायल है, इसके दाहिने और एक और दर्पण है, इस दर्पण में देखने पे क्या समय होगा? तो जब यहां दर्पण में 10:38 हो रहे हैं, तो इसको भी आप वही 11:60 और 23 उसमें से घटाएंगे तो उत्तर हो जाएगा 1:22। यानी सही समय कितना हो रहा है? 1:22। क्या सही समय पूछा इसने वापस इसकी इमेज पूछी है, तो वापस इसकी इमेज को भी निकाल लेंगे तो उत्तर आ जाएगा 10:38। या एक चीज स्पष्ट है कि किसी भी घड़ी के बाएं और दाएं दर्पण में समान समय होगा, किसी भी घड़ी के ऊपर और नीचे रखे दर्पण में समान समय होगा। तो यहां पर उत्तर ये नहीं होकर अपना उत्तर क्या हो जाएगा? ये उत्तर हो जाएगा। अब गलती नहीं होगी, ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो आप लोग गलत नहीं करोगे। उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट, अगली टाइप लिख लीजिए। घड़ी के डायल में अंक के स्थान को बदलना। बड़ा सिंपल सा टाइप है। एक बार इसको समझ लेते हैं, उसके बाद कोई भी प्रश्न होगा तो अपन आसानी से कर लेंगे। प्रश्न किस प्रकार का बनेगा इसको समझ लीजिए, आसानी से आंसर हो जाएगा। प्रश्न में ये घड़ी के डायल 1 से 12 तक के नंबर हैं, इनको हटा देते हैं और इनके स्थान पर लिख सकते हैं कि जैसे किसी घड़ी में 3 से आरंभ करते हैं, 3 के स्थान पर A, B, C, D, E, ऐसे आप इनको अल्फाबेट ऑर्डर दे देते हैं। ऑर्डर कैसे भी दे सकते हैं कि यहां पर एक छोड़कर एक A, C, F इस प्रकार से ऑर्डर दे सकते हैं। आप रिवर्स में ऑर्डर दे सकते हैं। ऑर्डर इनके नंबर्स को बदल देते हैं, जैसे यहां पर 12 की जगह पर 5 लिख लिया, 12 की जगह 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार कोई भी नंबर दे सकता है। और प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न ये बनेगा कि किसी घड़ी का वास्तविक समय 4 बजने का है, वास्तविक समय किसी घड़ी में 4 बज रही है और उस घड़ी में 3 के स्थान पर A, 4 के स्थान पर B, 5 के स्थान पर C इसी क्रम में आगे बदल दिया जाए तो बताइए घंटे की सुई किस लेटर पर है? तो यहां पर अपन लिखेंगे D, E, F, G, H, I और J। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसकी घंटे की सुई या मिनट की सुई पूछा है तो मिनट की सुई J पर और घंटे की सुई किस पर हो जाएगी? B पर। ठीक है, मान लो इसको चेंज कर ले और समय 4 बजकर लगभग यहां पर 42 मिनट हो रहा है और पूछ ले कि किन दो के बीच में है, तो F और G के बीच में है। तो अपने को थोड़ा सा अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ध्यान में रखना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैसे है और किस प्रकार के, एक आध क्वेश्चन करा देता हूं, सिंपल टाइप है, आपको आ जाएगा। लिख लीजिए क्वेश्चन। एक घड़ी के डायल में 4 के स्थान पर W, 5 के स्थान घड़ी की सुई किन अक्षरों के मध्य है? A, R व S, B, Q व R, C, P व R, T, S व T, E, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें दोनों सीरीज ध्यान रखनी है कि घड़ी में जो अंक हैं उनको
असेंडिंग और डिसेंडिंग या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किधर घुमाया है। तो सबसे पहले 4, 4 के स्थान पर क्या लिखा हुआ है W, 4 के बाद 5, यानी अंक तो क्लॉकवाइज बढ़ रहे हैं और लेटर आपके रिवर्सल बढ़ रहे हैं माइनस में। पहले W, W के बाद में क्या आ रहा है V, V के बाद में क्या आ जाएगा, V के बाद में क्या आता है U के बाद में T के बाद में S के बाद में, ठीक है। अब आपके प्रश्न क्या पूछा कि 7:20, कितने बजकर 20 मिनट, 7 बजकर, तो 7:20 तो इन दोनों के बीच में सुई होगी 7 और 8 के बीच में, और मिनट की सुई आपकी किस पर होगी 20 के ऊपर होगी। तो 7:20 आंसर क्या हो जाएगा एस और टी के मध्य। मिनट वाला डब्ल्यू पर ही है, डब्ल्यू तक नहीं, डब्ल्यू पर ही है, क्योंकि 20 का मतलब एग्जैक्ट 4 पर है। मिनट की सुई डब्ल्यू, केवल डब्ल्यू पूछेगा। प्रश्न ऐसे भी पूछेगा कि समय 4 बजकर, यही समय मान लिया, इसमें 7:20 में मिनट की सुई कितने पर है, तो मिनट की सुई ऑप्शन दे दिया कि एक्स वाई डब्ल्यू जेड, तो उत्तर डब्ल्यू आएगा। वो केवल डब्ल्यू पर होगी, न तो वी और डब्ल्यू के बीच में होगी, ना एक्स और डब्ल्यू के बीच में होगी। ठीक है, सरल क्वेश्चन है, इन पर ज्यादा चर्चा नहीं करनी, साधारण रूप से अपन कर सकते हैं। अब इस घड़ी में एक क्वेश्चन और थोड़ा मुश्किल लगता है कि घड़ी का समय गलत और सही समय वाला। पढ़ा होगा शायद आपने कि ये घड़ी इतनी तेज चल रही है, कितनी स्लो चल रही है, तो इनके बीच का समय। दोनों क्वेश्चनों को आराम से करते हैं। सही वे गलत घड़ी पर प्रश्न। एक बार समझ लीजिए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन होगा, इसमें आपसे कभी गलत नहीं होगा, निश्चित रूप से कभी गलत नहीं होगा। सही व गलत घड़ी पर प्रश्न बनते हैं वो दो स्थितियों में बनते हैं। एक, केवल एक ही घड़ी की आपस में तुलना कर दी जाए, या दो अलग अलग घड़ियों की आपस में तुलना कर दी जाए। कैसे, मैं मौखिक प्रश्न बोल के बताता हूं। एक ही घड़ी का मतलब सोमवार को प्रातः 7 बजे यह घड़ी 5 मिनट लेट थी, 5 मिनट धीमी थी, और बुधवार साय 7 बजे यह घड़ी 11 मिनट, 12 मिनट, 10 मिनट जल्दी हो गई, तेज हो गई। तो इसी घड़ी की तुलना कितनी बार करी, 2 बार। और प्रश्न पूछेगा कि यह घड़ी सही समय कितने बजे दिखाएगी। दो घड़ियों में भी यही स्थिति बनेगी। पहली घड़ी में पूछेगा कि पहली घड़ी 1 घंटे में, 12 घंटे में, 1 दिन में इतने मिनट तेज या धीमी हो जाती है, जबकि दूसरी घड़ी 12 घंटे में, 1 दिन में, 1 घंटे में इतनी धीमी या जल्दी हो जाती है। तो बताइए दोनों घड़ियां कब समान समय दिखाएगी। दोनों प्रश्न समझ में आ गए, दोनों की स्थितियां क्लियर हो गई। तरीका दोनों का बिल्कुल सेम है, एक ही तरीके से अपन हल करेंगे। पहले एक घड़ी का, कईयों को यह समझ में नहीं आया होगा कि धीमी और तेज की बात क्या हो रही है। धीमी और तेज का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। धीमी और तेज का मतलब, जैसे कोई राइट घड़ी जिसमें 3 बज रही है, जैसे मेरे पास ये घड़ी बिल्कुल राइट टाइम चल रही है, 3 बज रही है, और मेरे पास दूसरी घड़ी पड़ी, उसका पावर सेल स्लो हो गया, तो वो घड़ी जब ये राइट 3 बजा रही है तो वो घड़ी थोड़ी लेट होगी, उस घड़ी में 3 बजने से कुछ मिनट कम हो जाएंगे। या वो तेज चल रही है, तो जब सही समय 3 होगा तो वो तेज 3 मिनट से 5 मिनट, 10 मिनट जितनी भी है आगे निकल जाएगी। तो तेज का मतलब सही समय से आगे चलना, और धीमी का मतलब सही समय से पीछे रह जाना।